दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंज में। आज हम आपको एक और अनोखी कथा सुनाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कोई बात हो या कथा बीच में छोड़ने पर वह उसका पाप का भागीदारी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं आज की कथा को। हमारे समाज में एक कड़वी हकीकत है जिसे देखकर दिल बहुत दुखता है। यह कहानी एक ऐसी ही सच्चाई को उजागर करती है। माता पिता क्यों भूखे मरते हैं? इस सवाल के जवाब में छुपे हैं कई जीवन के संघर्ष, रिश्तों की जटिलता और समय के बदलाव। आइए जानते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिल को छू जाए। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक परिवार की है। रामू, एक प्यारा सा बच्चा, अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन जीता था। उसकी माँ सुमित्रा देवी और पिता महेश उसे अपनी सारी दुनिया मानते थे। उनके लिए रामू ही जीवन का आधार था। रामू के माता पिता दिन रात काम करते ताकि उनके बेटे को बेहतर शिक्षा मिल सके। उन्होंने खुद का सुख दुख पीछे छोड़ दिया क्योंकि उनका एक ही सपना था, रामू बड़ा आदमी बने और हमसे भी ज्यादा सुखी हो। समय के साथ रामू बड़ा हुआ और पढ़ाई के लिए शहर चला गया। माता पिता की आंखों में एक नया सपना था, उनका बेटा एक दिन शहर में नाम करेगा और वह उनके लिए खुशियां लेकर आएगा। लेकिन शहर में जाकर रामू ने नए दोस्त बनाए, एक नया जीवन शुरू किया और अपने माता पिता से दूर होता चला गया। शहर में रामू की जिंदगी भाग दौड़ में उलझी रही। उसकी नौकरी, उसकी दोस्ती और उसका खुद का जीवन इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपनी माँ बाप को भूलना शुरू कर दिया। फोन कॉल्स कम होने लगे, चिट्ठियां रुक गईं और आखिरकार उसके माता पिता भी इस दूरी को महसूस करने लगे। रामू के माता पिता अब अकेले रह गए थे। सुमित्रा देवी रोज अपने बेटे के लौटने का इंतजार करती, लेकिन रामू की तरफ से कोई खबर नहीं आई। धीरे धीरे घर में पैसे की कमी होने लगी और साथ ही बढ़ती उम्र के कारण उनकी सेहत भी बिगड़ने लगी। वे कभी अपने बेटे से मदद नहीं मांगते थे क्योंकि उन्हें अपने आत्मसम्मान का ख्याल था। उनके दिल में यह शर्म थी कि वे अपने बेटे से किसी चीज के लिए मांगे। वे भूखे रहने लगे ताकि रामू को कभी यह महसूस न हो कि उन्हें कोई समस्या है। लेकिन यह अकेलापन और भूख उनके दिलों में गहरे असर डाल रहे थे। एक दिन सुमित्रा देवी ने अपने बेटे के नाम एक फोन किया, लेकिन यह वही फोन था जो शायद एक साल में एक बार आता था। रामू, तुम ठीक हो? उन्होंने प्यार से पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया। रामू अब अपने जीवन में व्यस्त था। उसे अपनी सफलता की दौड़ में माता पिता की चिंता करने का वक्त नहीं मिला था। वह भूल चुका था कि जिन माता पिता ने उसे उठाया, पाला और हर मुश्किल को झेला, वे अब अकेले हैं। कुछ महीने बाद रामू को फोन आया। यह वह फोन था जिसका जवाब देने में उसे अब कोई पछतावा नहीं था। उसकी मां और पिता अस्पताल में थे। दोनों की हालत गंभीर थी, लेकिन वह अब बहुत देर हो चुकी थी। रामू को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े पछतावे का सामना करना पड़ा। वह नहीं समझ सका कि उसके माता पिता ने कितनी बार अपनी भूख और कष्टों को छिपाया, सिर्फ उसे खुश रखने के लिए। रामू का दिल टूट चुका था क्योंकि उसे समझ में आया कि काल युग में माता पिता का प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उनके संघर्षों का कोई अंत नहीं होता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी अपने माता पिता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनका प्यार, उनकी मेहनत, उनकी देखभाल हमारे लिए अनमोल है। काल युग में भले ही हम रिश्तों से दूर होते जा रहे हों, लेकिन एक सच्चाई कभी नहीं बदलती, हमारे माता पिता ही हमारे जीवन के सबसे बड़े नायक होते हैं। रामू ने अब अपनी गलती से सीख लिया। वह अपने माता पिता की यादों को अपने दिल में संजोकर हर वृद्ध को सम्मान देने का काम करता है। आज वह जानता है कि अगर उसने अपने माता पिता का सही समय पर ध्यान रखा होता तो शायद उनके आखिरी दिन इतने दर्दनाक नहीं होते। हम सभी के पास एक मौका है अपने माता पिता को वो सम्मान और प्यार देने का जो वे हमेशा हमारे लिए करते हैं। चलिए हम सब मिलकर इस कालयुग की कड़वी सच्चाई को बदलें। अगर आप अपने माता पिता के पास हैं तो उन्हें कभी अकेला न छोड़ें। उनका प्यार अनमोल है और उनकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। याद रखें, माता पिता भूखे नहीं मरते। अगर हम उनके पास खड़े हों, आपके माता पिता का ख्याल रखें
क्योंकि उनका प्यार ही सबसे बड़ा तोहफा है।